Hello guys, welcome to another progress update video. It's my day 82। तो बहुत देर बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैंने सोचा था कि अब से मैं उसी दिन वीडियो बनाऊँगा जिस दिन मैं टेस्ट दूँगा, मतलब अपना नेक्स्ट टेस्ट दूँगा। तो लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो डाली थी वो शायद टेस्ट से रिलेटेड थे। तो वो वाले एडवांस टेस्ट में मेरे आए थे कुछ 60 नहीं, अराउंड 80 आए थे, 60 या 80 आए थे। अभी बहुत टाइम हो गया वो टेस्ट को दिए, पर 60-80 के आसपास आए थे। उसके बाद मैंने एक एडवांस वाला टेस्ट और दिया था, मतलब अभी लास्ट वीडियो जब आई थी उससे पहले। और आज एक टेस्ट दिया, उसमें 115 है, जेईई मेंस का था वो। मैं अब से हर वीडियो हर सैटरडे को डालूँगा, मतलब हर सैटरडे को मैं टेस्ट देने वाला हूँ। उस टेस्ट के मार्क्स के साथ मैं अपना ये बताऊँगा। तो दिवाली चली गई, बहुत टाइम हो गया, मतलब बहुत चीज़ें बदल गई हैं अभी। तो मैं दिखाता हूँ, मतलब मैंने टिक्स भी बहुत कम मारे, मैंने टारगेट्स भी लिखे कम है दिवाली के बाद से। मतलब ये तो पहले का ही होगा, वो तो भी मैं कर रहा था। अभी थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही वैसा हो गया हूँ। लेक्चर का भी थोड़ा बहुत बैकलॉग बन गया है, और मतलब बैकलॉग अच्छा खासा बना है, और रिवीजन मैं बहुत कम कर रहा हूँ। तो अब से मतलब तो अब से रिवीजन, मतलब मेरी मेन चीज़ अभी, मेरी मेन प्रॉब्लम मेरी रिवीजन ही रही है। और डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो ठीक ठाक, मैं मतलब यूट्यूब चला ही लेता हूँ ठीक ठाक। तो यूट्यूब को भी मैं भगाने वाला हूँ, मतलब हटाने वाला हूँ यूट्यूब को, कोशिश करूँगा पूरी। और रिवीजन ज़्यादा करने वाला हूँ, ये मैंने सोच लिया है अभी। रिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि, और मतलब मेरे बैकलॉग बहुत बन गए हैं, मतलब बहुत। अब मैं कैसे बताऊँ कि मतलब रिवीजन के हिसाब से, मतलब मेरे को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया मैंने, पर मेरे से क्वेश्चन नहीं होते, ये मेन चीज़ रहती है। और भी बहुत चीज़ें, एक मिनट। तो मैं बैकलॉग की बात करूँ तो मेरे मैथ्स में एक लेक्चर का बैकलॉग है, जो मैं करंट की बात कर रहा हूँ। 3 लेक्चर पीछे चल रहे हैं, 3 नहीं 4, 4 लेक्चर जो दिवाली के टाइम दिए थे। फिज़िक्स में तो 8-9 लेक्चर का बैकलॉग बन गया, क्योंकि मतलब मेरे को लगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो भी थर्मल वाला है वो 4-5 लेक्चर का होगा, मतलब 2-3 लेक्चर का बस दिवाली में देंगे सर, और फिर सेंटर ऑफ मास पढ़ाएंगे। जबकि सर अभी भी वही पढ़ा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा खासा बच गया है। फिज़िकल केमिस्ट्री में मैं थर्मोडायनेमिक्स में ही हूँ अभी भी, मतलब कैसे बताऊँ, एक बार मैं चेंज करके देखता हूँ जल्दी से, ये बाद में देखें। तो उसमें तो मैं थर्मोडायनेमिक्स में चल रहा हूँ अभी, और मतलब पीछे तो मैं बहुत अच्छा खासा हो गया हूँ। मैं ये वाला तो वो एयर बैच से पढ़ता हूँ, मेरे को कम भी समझ में आता है, और मैं रिवीजन भी कम करता हूँ। ये प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो से, मतलब वीडियो के हिसाब से मुझे रिवीजन इम्पोर्टेंट रखना है अब। और नोट्स के तरीके तो मैंने मतलब सही कर लिए हैं। मेरे से मतलब क्वेश्चन टेस्ट में क्यों नहीं बन पाते, ये मैं सोचता रहता हूँ हमेशा। टेस्ट में क्वेश्चन नहीं बन पाते हर बार, मतलब मेरा फेवरेट चैप्टर था सीक्वेंस एंड सीरीज, और मेरे से उसी के क्वेश्चन नहीं किया मैंने। कुछ 7 या 8 क्वेश्चन किए थे बस, मतलब 8 क्वेश्चन किए जिसमें 7 सही हो गए थे और एक गलत था। बाकी में मैं बस सिर्फ पेन ही चला पा रहा था, पेन ही चल रहे थे, उसके अलावा फिर एंड तक नहीं जा पा रहा था। तो ये भी एक प्रॉब्लम चल रही है। और मैं दिवाली का बताऊँ तो दिवाली में मैंने मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ा। मेरी स्ट्रीक थी 100 दिन की, इसमें वो भी टूट गई। 109 दिन की थी, तो वो भी टूट गई। तो समझ लिया 2-3 दिन मैंने शायद नहीं पढ़ा था बीच में, इसलिए। और मैं क्या बता सकता हूँ, शॉर्ट नोट्स मैंने बहुत कम बनाए हैं। अब मैं स्कूल को भी मैनेज कर गया अच्छे से, मतलब स्कूल का भी काम करने वाला हूँ। स्कूल में वैसे मैं काम नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, नोटबुक मेरी पूरी, मतलब स्कूल में जो सर क्वेश्चन कराते हैं वो लिख देता हूँ। अभी मैं
कोशिश करता हूँ कि मतलब स्कूल में जैसे एक हमारा जो फिज़िक्स का टीचर वो सारे डेरिवेशन ये सब कराता है, तो मैं वो लिख लेता हूँ सारा, मतलब स्कूल वाला काम थोड़ा ठीक-ठाक करने की कोशिश करता हूँ। मैथ्स में जो स्कूल का काम रहता है वो जितना सर पढ़ाते हैं उतना ही लिखता हूँ, मतलब जो कुछ क्वेश्चन होमवर्क देते हैं वो मैं नहीं करता हूँ, ये चीज़ रहती है। और मेरे से क्वेश्चन का टाइम मेरा बहुत वो हो जाता है, और मैंने अपना शेड्यूल बदल दिया है थोड़ा, मैं लेक्चर लेट देखता हूँ, रात को देखता हूँ, तो ये चीज़ सोच लिया मैंने। और कुछ चीज़ें मैं अभी इस वीडियो बनाने के बाद सोचूंगा, ऑफिस सोने जाऊंगा। और अब ठंडी भी आ गई है, और ठंडी में एक चीज़ मैंने सही की है, मतलब मैंने अभी अपनी फ़िज़िकल एक्सरसाइज बढ़ा ली है, मतलब फ़िज़िकल पे भी ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ मैं। और फिर धीरे-धीरे मैं बीच में गाँव में जाऊँगा, तो उस टाइम तो मैं वीडियो डालूँगा नहीं, पर अभी नहीं, 15 दिन बाद जाऊँगा, तो उस टाइम तो वीडियो नहीं आएगी। पर मैं उस टाइम मैं सोचूँगा एनडीओ के PYQs करूँ, जितने मैंने मैथ्स के चैप्टर पढ़े हैं, तो ये चीज़ भी, ये तो बाद में की बात है। तो फ़िज़िकल का मैं बता रहा था कि फ़िज़िकल में मैंने क्या किया है कि मैं दौड़ने जाता हूँ, मतलब पिछले 2-3 हफ्तों से, तो इस महीने दौड़ा हूँ। इस महीने मतलब मैंने हफ्ते में 4 बार तो दौड़ने गया हूँ। तो एक दिन मैंने क्या बोलते हैं, कैसे बताऊँ, 2.5 किलोमीटर के 2 राउंड मार लिए, ठीक है, अपने यहाँ पे ही। फिर बाद में मैंने सोचा अपने दोस्त को भी ले लिया एक मैंने, और फिर बाद में उसको बोला चल 3 राउंड मारते हैं, और फिर हम लोग दोनों के दोनों 3 राउंड मार रहे थे, और 3 राउंड मारने में ही वो हो गई, ख़त्म हो गए हम लोग। तो फिज़िकल एक्टिविटी भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं अपनी स्लीप साइकिल के साथ थोड़ी वो करूँगा, मैं कम सोने वाला हूँ, क्योंकि अब स्कूल भी लेट स्टार्ट होगा और मैं स्कूल भी कम होता है, तो ये भी करने वाला हूँ। तो अब मैं और मैं जियोपॉलिटिक्स ज़्यादा ही देखता हूँ, मतलब लोग इतने ओपिनियंस देते हैं ना, सबके ओपिनियंस लेने के पीछे पड़े जा रहा हूँ। मतलब ऐसे एक आ जाता है वो बताने लग जाता है, फिर दूसरा आता है वो भी बताने लग जाता है, कोई बताएगा जैसे कि क्या बताऊँ, इतनी वीडियो देखा याद ही नहीं है क्या, गाज़ी अटैक, PNS गाज़ी, फिर कोई ये बताएगा, कोई ये बताएगा। और मैंने थोड़ा बहुत आर्टिकल्स पढ़ूँगा, मतलब अब मैं आर्टिकल्स पढ़ने वाला हूँ। वैसे मैंने में मतलब ये यूट्यूब मेरे लैपटॉप में चलता नहीं, पता नहीं कैसे मैंने बंद करवा दिया यूट्यूब। तो मैं अब से आर्टिकल्स पढ़ूँगा, यूट्यूब बंद करने वाला हूँ। और ये टैबलेट ये थोड़ा है जो मेरे हाथ में है, इसे मैं इस रूम में नहीं रखने वाला, मतलब इस रूम में मेरा टैबलेट नहीं रहेगा, अगर मेरे को बाहर ही चलाना पड़ेगा टैबलेट, अगर चलाना होगा। और मैं सारा काम लैपटॉप से करूँगा, क्योंकि टैबलेट ही डिस्ट्रैक्शन है अभी के टाइम मेरे लिए। तो मैंने क्या सोचा है, मैं आर्टिकल्स पढ़ूँगा, और जो वर्ड्स समझ नहीं आएंगे उनको देख लूँगा और फिर सर्च कर लूँगा। और आर्टिकल्स भी, जैसे मैंने आर्टिकल पढ़ा था इंडियन आर्मी के बारे में, कि क्या क्या पार्टिसिपेशन थी इंडियन आर्मी की वर्ल्ड वॉर 1 में, कब स्टार्ट हुई थी, ये सारी चीज़ें पढ़ी, कितने वॉर्स हुए, इंडिया कितनी जीती, और फिर जैसे कुछ ऑपरेशंस भी इंडिया ने किए हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला। तो मैं मतलब उन चीज़ों को देखूँगा जो मेरे उन सारी चीज़ों में काम आएगा। और बहुत भूलता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को पता नहीं रहता ना, क्या बताऊँ। बैकलॉग में तो बहुत सारा बैकलॉग है। अब नेक्स्ट टेस्ट मेरा होगा, इसका देख लो, मतलब मेरे टेस्ट के बहुत सारे बैकलॉग है ना, तो पता ही होगा जो देखते होंगे, नॉन एग्जिस्टेंट लोग। देखता तो कोई नहीं होगा मेरे को, ये तो मैं भी जानता हूँ, पर मेरे टेस्ट के बहुत सारे बैकलॉग है जो, तो ये तो 115 जिसमें है, और वो AITS का सिलेबस है। और ये देखो, ये वाला देना है अब टेस्ट, जिसमें ये सारा बेसिक मैथ सेट्स, ये वाला टेस्ट दूंगा। तो नेक्स्ट टेस्ट में मैं इसके बारे में बताऊंगा, और इस टेस्ट को एनालाइज करूंगा। इस टेस्ट का मैंने वो एनालाइज कर लिया, फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री वाला पार्ट। तो अब मैं जाके सोने वाला हूँ, या देख लेता हूँ कि कुछ लेक्चर देख पाऊँ या नहीं, देखना होगा तो देखूँगा।
तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।